सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। देखिए किसान भाइयों, आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल C2C फार्मिंग। जो भी किसान भाई हमारे इस चैनल पे पहली बार आए होंगे, कृपया करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले नए नए वीडियो की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टमाटर की ऐसी कौन सी प्रजाति है, यानी कि वैरायटी है, जिसका खेती हम लोग सितंबर माह में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हाल ही के दिनों में किसान भाइयों, आप लोग देखे होंगे कि टमाटर के दाम आसमान छू रहे थे। तो इस साल तो हो सकता है टमाटर का उतना दाम ना रहे, मगर टमाटर का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि आप लोगों को औसत रेट मिलता है, तब भी आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि टमाटर की फसल एक ऐसी फसल है जो 12 महीने मार्केट में उपलब्ध रहती है और इसकी खेती पूरे साल की जा सकती है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने का प्रयास करेंगे कि सितंबर माह में टमाटर की वह कौन सी वैरायटी है जिसका खेती आप लोग करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि टमाटर की खेती पूरे 12 महीने होती है, तो 12 महीने खेती के लिए एक ही वैरायटी सुटेबल नहीं होती है। हर महीने हर सीजन के हिसाब से टमाटर की वैरायटी बदलती रहती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिंजेंटा कंपनी की साहो वैरायटी के बारे में, जिसको नंबर से हम लोग 3251 के नाम से जानते हैं। इसकी रोपाई हम लोग सितंबर में नर्सरी लगा करके 20 से 25 दिन के बाद हम लोग इसका मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर हम इस हाइब्रिड टमाटर की खेती करते हैं तो हमें 1 एकड़ खेत में कितने बीजों की आवश्यकता होगी। अगर हम 1 एकड़ खेत में इस टमाटर को लगाते हैं तो हमें 40 से 50 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। और इसकी हम लोग प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले यह एक तेजी से बढ़ने वाली टमाटर की प्रजाति है, जो अच्छी गुणवत्ता वाले बेहतरीन फल हमें उपलब्ध कराती है। और बात इसके फलों की करते हैं तो इसके फल गोल आकृति के मध्यम आकार के 80 से लेकर के 100 ग्राम तक के होते हैं, जो रोपाई के 65 से 70 दिन बाद फलों की तुड़ाई शुरू हो जाती है। और इस प्रजाति की हम एक खास बात बताना चाहेंगे आप लोगों को कि इसके फलों का समान रूप से पकना। अगर कोई भी टमाटर होगा, जब उसमें एक समान रूप से परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आती है और वह पकता है, तो आप लोगों को उत्पादन अधिक मिलता है। अगर मान लीजिए कि बाज़ार में टमाटर का रेट बहुत हाई है, आप 1 एकड़ की टमाटर की फसल लगाए हुए हैं, अगर असमान रूप से आपके फलों के टमाटर के फल पकते हैं तो आप लोगों को उत्पादन उतना नहीं मिलेगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। और जो इसके फल होते हैं वह बहुत ही आकर्षक गहरे लाल रंग के और चमकदार होते हैं, जिससे कि मार्केट में इसका दाम बहुत अच्छा मिलता है। और इसकी एक विशेषता और है कि यह लंबी दूरी के परिवहन के लिए भी उपयुक्त होता है। क्योंकि बहुत से टमाटर ऐसे होते हैं जिनको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि लंबी दूरी के लिए नहीं ले जा सकते हैं, जिससे हम अच्छा दाम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है और ट्रांसपोर्टेशन में वो वैरायटी हमारी ख़राब हो जाती है, जिससे हम अच्छा दाम उसका नहीं प्राप्त कर। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि जो ये सिंजेंटा की साहो वैरायटी है 3251, इसके उत्पादन की। तो अगर हम 1 एकड़ में इसकी खेती करते हैं तो हमें 250 से लेकर के 300 कुंटल उत्पादन बहुत ही आसानी से मिल सकता है। इसके लिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। तो आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिससे हम लोग ध्यान में रख करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अच्छे उत्पादन के लिए किसान भाइयों, खेत को अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। खरपतवारों से इसको मुक्त रखना चाहिए और उचित जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि अगर सितंबर माह के बाद
एक आध बरसात होती है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक कभी कभी बरसात होती रहती है। तो अगर इस कंडीशन में बरसात हो जाती है तो अगर हमारे खेत में जल जमाव होता है तो हमारी फसल नुकसान हो सकती है। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, भूमि की 1 से 2 गहरी जुताई करनी चाहिए। मिट्टी को सूरज की रोशनी में खुला रखें, जिससे कि हमारे जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंडे या लार्वा नष्ट हो जाते हैं। और मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए 2-3 हैरों की जुताई करते हैं। और हम तीसरी बात करना चाहेंगे कि अंतिम हैरो लगाने से पहले 8 से 10 मैट्रिक टन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ डालें, तथा साथ में मिट्टी में पनपने वाले कवक को नियंत्रित करने के लिए 250 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा के दर से ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे टमाटर की फसल में कोई भी रोग व्याधि नहीं आएगी। और उसको टाइम टाइम से हम लोग खाद की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ही बेहतरीन उत्पादन मिल सकता है, जिससे हमें अच्छा लाभ हो सकता है किसान भाइयों। तो इस तरह से आप लोग सितंबर माह में टमाटर की इस वैरायटी का चयन करके अपने खेती का कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अन्य किसान भाइयों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी लाभ हो सके। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने के लिए किसान भाइयों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।